पांडे, आर के इंटरमीडिएट कॉलेज। जैसा कि कक्षा 7 का दूसरा पैराग्राफ, बदले की आग का। झिंगुर ने घर आकर दूसरों से इस संग्राम का वृत्तांत कहा। लोग समझाने लगे, झिंगुर तुमने बड़ा अनर्थ किया। झिंगुर जैसे घर आता है तो इस पूरी कहानी का वृत्तांत एक दूसरे से कहता है और लोग समझाते हैं कि झिंगुर तुमने बहुत अनर्थ किया। बुद्धू को जानते नहीं, कितना झगड़ालू आदमी है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, जाकर उससे मना लो। उसकी समझ में बात आ गई। अगहन का महीना था, कोहरा पड़ रहा था, चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। कि अगहन जाड़े का महीना था, ओस पड़ रहे थे, चारों ओर अंधकार अंधकार ही छाया था। और बुद्धू का घर गांव के बाहर था। झिंगुर उसके पास जाने के लिए गांव से बाहर निकला ही था कि सहसा अपने एक के खेत में अग्नि की ज्वाला देखकर चौंक पड़ा। अब देखा, जैसे ही खेत में देखा तो उसके खेत में आग लग गई थी। छाती धड़कने लगी, बेतहाशा दौड़ा। मन में जान मनाता जाता था कि आग मेरे खेत में न हो, पर ज्यों ज्यों समय पहुंचता जाता था वह आशा में भ्रम टूटता जाता था। वह अनर्थ ही हो गया जिसके निवारण के लिए घर से चला था। हत्यारे ने आग लगा ही दी और मेरे पीछे सारे गांव को चौपट कर दिया। मने मने पछता रहा था। उसने हाय हाय शोर मचाना शुरू किया। शोर सुनकर गांव के लोग दौड़े पड़े और खेतों से अरहर के पौधे उखाड़ उखाड़ कर आग को पीटने लगे कि किसी तरह आग बुझ जाए। अग्नि और मानव संग्राम का भीषण दृश्य उपस्थित हो गया। एक पहर तक हाहाकार मचता रहा। गांव भर की ईंट जलकर भस्म हो गई और उसके साथ साथ जितने भी गांव के किसान थे, सबके खेतों की ईंट जलकर राख हो गई। आग किसने लगाई? यह खुला भेद था, पर किसी को कहने का साहस न था। झिंगुर का घर से निकलना मुश्किल हो गया। जिधर जाता लोगों के ताने सुनने को मिलते, वह आग तुमने लगवाई, तुम ही घमंड के मारे धरती पर पैर न रखते। अब गांव वाले सब इसी को बोलने लगे कि बुद्धू ने को न छेड़ते तो आज यह दिन न देखना पड़ता। झिंगुर ने निश्चय कर लिया कि बुद्धू की दशा भी अपनी जैसी ही बनाऊंगा। अब उसके मन में भी बदले की भावना आ गई। उसके कारण मेरा सर्वनाश हो गया और वह चैन की बंसी बजा रहा है, मैं भी उसका सर्वनाश करूंगा। झिंगुर मजदूरी करता था तो कहीं आधा पेट न मिलता। बुद्धू के घर कंचन बरस रहा था। बुद्धू धनी था इनसे। उसे देखकर झिंगुर के बदन में आग लग जाती थी। फिर भी वह बुद्धू को दिखाता था कि उसे उस पर कोई संदेह नहीं है। एक दिन वह टहलता हुआ गांव के दूसरे टोले की तरफ निकल गया। उसने हरिहर को पुकारा। वह उस टोले का मुखिया और बड़ा दुष्ट आदमी था। सब किसान उससे थर थर कांपते थे। वह भी बुद्धू से जलता था। झिंगुर और हरिहर ने सलाह की कि षड्यंत्र रचने की विधि सोची गई कि उसका स्वरूप, समय और क्रम ठीक किया गया। झिंगुर चला तो आंकड़ा जा रहा था। मार लिया दुश्मन को, अब कहाँ जाता है। योजनानुसार दूसरे दिन झिंगुर काम पर जाने लगा तो पहले बुद्धू के घर पहुंचा। बुद्धू ने पूछा, क्यों आज काम पर नहीं गए क्या? झिंगुर ने कहा, जा तो रहा हूँ, तुमसे एक बात कहने आया कि मेरी बछिया को भी अपनी भेड़ों के साथ क्यों नहीं चरा दिया करते। बेचारी खूंटे से बधी मरी जाती है, न घास न चारा, क्या खिला।
बुद्धू बोला, मैं गाय भैंस नहीं रखता, उस हरिहर ने मेरी 2 गायें मार डाली, न जाने क्या खिला देता है, मेरी 2 गायें मर गई। तब से कान पकड़े कि अब गाय भैंस नहीं पालूंगा। लेकिन तुम्हारी एक बछिया है, उसका कोई एक क्या करेगा, जब चाहो पहुंचा दो। मजदूरी करके झिंगुर जब घर पहुंचा तो सबसे पहले उसने जो काम किया, उस अपने बछिया को बुद्धू के घर पहुंचा दिया। और उसी रात बुद्धू के घर सत्यनारायण की कथा हुई। उसकी सारी रात मित्रों की आवा भगत करके गुजरी, सबकी वह स्वागत करता था। उसे भेड़ों के जबाड़े की तरफ जाने का अवसर न मिलता। उसे रात का भोजन सुबह को मिला। वह भोजन करके उठाई था कि एक आदमी ने आकर खबर दी, बुद्धू तुम यहाँ बैठे हो, उधर भेड़ों की बछिया मरी पड़ी है। भले आदमी उसकी पगहिया भी न खोली थी। बुद्धू ने सुना तो मानो ठोकर लग गई। झिंगुर की भोजन करके वहीं बैठा था। बोला, आए मेरी बछिया, चलो जरा देखो, तो मैंने पगहिया नहीं लगाई थी। तुमने यह पगहिया कब लगा दी? बुद्धू ने कहा, भगवान जाने जो मैंने उसकी पगहिया देखी भी हो, मैं तो सभी भेड़ों के पास गया ही नहीं। झिंगुर जाते न तो पगहिया कौन लगा देता, गए होगे याद न आती होगी। एक ब्राह्मण मरी तो तुम्हारी भेड़ों में न, दुनिया तो यही कहेगी कि बुद्धू की असावधानी से उसकी मृत्यु हुई, पगहिया किसी ने लगाई हो। हरिहर, मैंने कल इन्हें भेड़ों में बछिया को बांधते देखा था। तो बुद्धू, बड़ा सच्चा है तूने बछिया को बांधते देखा था? हरिहर, जो मुझे काहे को बिगड़ते हो भाई, तुमने नहीं बांधी नहीं सही। दूसरा ब्राह्मण, इसका निश्चय करना होगा। दूसरा ब्राह्मण, इसका निश्चय करना होगा। गौ हत्या का प्रायश्चित करना कुछ हंसी ठट्ठा है। झिंगुर, हाँ, फिर गौ तो गौ ठहरी, जो माता सो गौ, लेकिन महाराज चूक हो गए। कुछ ऐसा कीजिए जिससे थोड़े में बेचारा निपट जाए। धन्यवाद। अब आगे कल पढ़ा जाएगा।